माता की छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे साडा हक, साडा हक, साडा हक। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब पौनी से मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो अंगड़ाई है दिल्ली वेदर के नेता देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बात जो है वो सरकार तक रखना चाहते हैं। इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या ये मामला जो है बदल दो। दिल्ली वेदर जो है वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर जो है वो बहुत जल्द हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम पौनी में मौजूद हैं। ये पीएचई का स्टेशन है और यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा जी जहाँ पर मौके पे पहुंचे हुए हैं और डेली बेजरों के साथ जो है वो उनकी बातचीत हुई है और डेली बेजर के जो नेता भी हैं, आप सब लोग जानते हैं वाली बात ही। और ये अपनी बात जो है वो बड़े बेफिक्र होकर जो है वो जनता के समक्ष रखते हैं। आइए जानते हैं इनके साथ की क्या पूरा मामला है। सर, आज जो है वो आप पौनी में पहुंचे हुए हो, ये पीएचई डेली बेजरों जहाँ पर तमाम जहाँ पर लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है और क्या डेली बेजर एक बार फिर सड़कों पे है? आप मीडिया साथियों का बहुत धन्यवाद कि आप हर समय डेली वेजर्स की इस मांग को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक आप पहुंचे हैं। और मैं पूरी जम्मू कश्मीर मीडिया के जितना भी हमारा ब्यूरोक्रेट से पत्रकार बंधु हैं और भी जितने हमारे सुनने वाले साथी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि इस आवाज को एक मुहिम बनाकर आज जिस तरीके से आपने जम्मू की सड़कें हो, दिल्ली की बात हो और चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, ये भलीभांति सब लोगों ने देखा होगा कि डेली वेजेस अपनी मांग को लेकर किस तरीके से अड़ियल स्थिति में बना हुआ है। जहां तक सवाल आज का आपने पूछा कि आज पौनी के अंदर हमारी अपने डेली वेज साथियों के एक सेक्शन की बैठक थी और इस बैठक में हमारे डेली वेज साथियों को आ रही जो मुसीबतें हैं, गर्मियों का मौसम आने वाला है, उन मुसीबतों का समाधान करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। और मैं अपने सभी पौनी शहरवासियों से, गांव के वासियों से जो उम्मीद रखूंगा कि वो डेली वेजेस इस आवाज को, इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि हमारा दायित्व है कि लोगों को पानी देना है समय के अनुसार, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो मेडिकल संस्था हो, चाहे वो दूसरे किस्म की संस्थाएं हैं। हर संस्था के अंदर हमारा एक पानी का जो प्रावधान होता है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पिछले दिनों से 10 मार्च से अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स किस तरीके से सड़कों पर आया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सरकार की जो व्यवस्था बनी है, जहां के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 4 महीने से सत्ता में काबिज हुए हैं और डेली वेजर्स की बात को कहीं ना कहीं ये सोच समझकर डेली वेजरों ने एक विचार किया था कि कहीं ना कहीं सरकार इसको लाएगी। लेकिन डेली वेजरों को पुनः संघर्ष में जाना पड़ा और इस संघर्ष के दौरान में ही सरकार की जो बातें हुई हैं, जो विपक्ष का रोल रहा है, हम विपक्ष का भी धन्यवाद करेंगे और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। दोनों पक्षों ने डेली वेजर की बात को सुना है और मीडिया का भी धन्यवाद करेंगे कि जिस तरीके से मीडिया ने इसको सुचारू रूप से चलाया है। लेकिन दुविधा एक बात की आ रही है कि डिवीजनों के अंदर, खास करके रियासी डिवीजन के अंदर डेली वेजरों की ट्रांसफर्स की जा रही है। खास खाली रियासी डिवीजन में एक डिवीजन रियासी के अंदर डेली वेजेस की ट्रांसफर की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कंसर्निंग एमएलए रियासी अरनास के हो, जहां के ड्यूटी कमिश्नर जी हो, जहां के पीएचई के एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जिस आदमी ने 20 साल सेवा सिविल इंजीनियर्स में दी है वो मैकेनिकल्स की मोटर को चलाएगा? और वो मोटरें जो जल जीवन मिशन के तहत लगी हुई हैं, जो एक प्राइवेट सेक्टर है, जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। आर्डर आया सरकार की तरफ से कोई, आप बोल रहे हो कि इसी डिवीजन में जिला रियासी में ही जो है वो पीएचई के डेली वेजर है जो है वो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है एक मोटर चलाने के लिए। एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का आर्डर निकला हुआ है, आज 2-3 दिन से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। पौनी में भी हमारे साथियों को, जहां से जिन लोगों को, साथियों को जहां से उठाया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग स्थायी रूप से जहां पर काम कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जाती क्यों रही? मेरा मानना है कि जो लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, जो सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के पीछे, जो उन लोगों एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे लोग भागते फिरते हैं, उन लोगों को 9300 रुपए किस चीज का मिलता है? हमारी मांग है कि वेरिफिकेशन
इस किस्म की होनी चाहिए कि जो लोग नदारद पाए जाते हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, आप लोग उनको उठा रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि जो लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं उन्हें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है वो कोई भी नहीं पूछ रहा है। उन लोगों का है कि फंडामेंटल राइट रहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एमएलए बनेगा उसके साथ जाना है, जब कांग्रेस का बनेगा उसके साथ चले जाना है, जब भाजपा का आएगा उनके साथ चला। ना तो उन्हें कोई पार्टी की फिक्र है, ना ही उन्हें किसी संस्था की फिक्र है, और ना उन्हें अपनी नौकरी की फिक्र है। मेरा ये मानना कि जो लोग एक ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अफसर जो जहां साहबान बैठे हैं उनको सताया ना जाए। अगर इनके साथ बदखिलाफी की गई तो देवेंद्र सिंह कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने में जिस तरीके से हमने काम किया है, और मेरे समस्त साथी जहां पर खड़े हुए हैं, चाहे वो रनसू के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो कटरा श्राइन बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और चाहे वो पीर पंचाल के अंदर लोग बैठे हुए हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं उन एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ इंजीनियर के द्वारा ये निर्देश है, क्या चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो निर्देश किया गया है, आज सरकार का गठन हुआ, क्या सरकार ने इस आदेश को जारी किया है? लेकिन जो चंद अफसरान इनके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी उनको हिदायत है। आज एक्शन की बेसिस बंद हो गई है, आज एडब्ल्यू की तनख्वाह बंद हो गई है। क्यों बंद हुई है? कि जल जीवन मिशन के अंदर इन लोगों ने सबसे बड़ा स्कैम किया है, और पौनी के अंदर जो स्कैम हुआ है, आज मैं जो पौनी के लोगों को, मैं पौनी के एडमिनिस्ट्रेशन, पौनी के पॉलिटिकल लोगों को ये बताने चाहता हूं कि जल जीवन मिशन का स्कैम जो पौनी के अंदर हुआ है, क्या आप उस स्कैम को जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। आपने पौनी के लोगों को गंदा पानी पिलाया, और जहां के पॉलिटिशियंस जो राजनीति कर रहे हैं, जो डेली वेजरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी उस स्कीम की जानकारी ली जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और लोगों को कैसा पानी दिया जा रहा है? आपने कभी इसके बारे में व्याख्या की? नहीं की, क्योंकि आप एक ओशी राजनीति में पड़े हुए हैं। और मैं ओशी राजनीति करने वालों से ये कहना चाहता हूं, आप डेली वेजरों का पीछा छोड़ दें, क्योंकि डेली वेजर मात्र 9,000 रुपए लेकर और पूरा दिन काम करता है। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि डेली वेजर सुबह काम करते हैं, एक समय में पानी देते हैं। मैं कहता हूं कि हम आपको 12,000 तनख्वाह देते हैं, आप हमारे साथ चले कि डेली वेजर क्या काम करते हैं। आज गंदी नालियों में जो काम डेली वेजर्स कर रहा है, आप करते हैं? आपके बच्चे करते हैं? कोई नहीं करता है जनाब। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज डेली वेजरों ने जो 25 साल इस जम्मू कश्मीर की सरकार में दिए, जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट ने डेली वेजरों के साथ जो जाति की है, उस जाति को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। जहां तक ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रियासी का है, डिस्ट्रिक्ट रियासी को भली भांति लोग जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी ने वो लड़ाई लड़ी है जिस लड़ाई को जेल पॉलिटिशियन भी जानते हैं, चाहे वो हमारे बलदेव राज शर्मा जी हों, को जो कटरा के विधायक श्री माता वैष्णो देवी के विधायक है। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बात कही कि जल जीवन मिशन के अंदर 584 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी को दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 200 करोड़ से ज्यादा की कमीशन लूटी गई है, और जो स्कीमें लूटी गई हैं, जो मोटरें खोली गई हैं, आपने, मैं उन डीडीओ से पूछना चाहता हूं, उससे डब्ल्यू से पूछना चाहता हूं कि जो आपने पंपिंग स्टेशन से मोटरें खोल दी हैं, जो पिछले साल 2017-18 में आपने मोटरें खरीदी थी, वो आज आपने मोटरें खरीद खोलकर बेच दी हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत उन वहां पर आपने दूसरे पंपिंग स्टेशन मोटर लगा दी है। पंपिंग स्टेशन पुराना है, मोटर नहीं लगा दी है। पाइप पूरी की पूरी गबन कर दी है, पाइपें वही पुरानी है, कहीं भी पूरा काम नहीं किया गया है। और जिन जिन लोगों का उसमें हाथ है, आज वो लोग पौनी से ट्रांसफर करके आगे पीछे दाएं बाएं हो चुके हैं, और डेली वेजरों को चक्की पीसने के लिए लगाया गया है। मैं उस यूनियन से पूछना चाहता हूं, उस एडब्ल्यू से पूछना चाहता हूं, जिनके साथ आपने कमीशन तय करके, आपने कमीशन तय की, आपने कमीशन सेटअप की, और आज आप डेली वेजरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं आपके समक्ष ये कह रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर की मीडिया इसको भलीभांति से जानती है, पेपर मीडिया इसको भलीभांति से जानती है कि डेली वेजर्स की इस मुहिम को, इस लड़ाई को लड़ने में जिस तरीके का योगदान डेली वेजरों का रहा है, जिस तरीके का योगदान मीडिया का रहा है, और जिस तरीके से आज सरकार बात सुन रही है, मैं बात दावे के साथ कहता हूं कि कल 7 तारीख को जब विधानसभा के अंदर बजट सत्र दोबारा लगेगा, कल बैठक होगी, उसमें भाईपरा पीडीपी की जो है वो एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं, जिसकी मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दे दी है, और कल वो उसके ऊपर वोटिंग भी होगी। हम देखना चाहते हैं कि कितने विधायक, कितने मिनिस्टर, कितनी सरकार डेली वेजरों के पक्ष में जाती है। और कल जिला रियासी के अंदर पीएचई हेडक्वार्टर के अंदर डेली वेजरों की एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में जो 104 डेली वेजरों को जहां से ट्रांसफर किया गया है मैकेनिकल के अंदर, उसके ऊपर एक गहन विचार किया जाएगा। जिन जिन डेली वेजरों को ट्रांसफर किया गया है,
जिन लोगों के साथ जाति हो रही है उसके ऊपर हम पुनः एक मंथन करेंगे, डीडीओ के साथ बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो डिप्टी कमिश्नर के समक्ष भी इस मुद्दे को रखा जाएगा। अगर कहीं भी डेली वेजरों के साथ नाइंसाफी होगी तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जी जी, कल का क्या प्लान रहने वाला रियासी में, आपने बोला? कल रियासी के अंदर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में हमारा डिवीजन दरमारी के भी लोग आ रहे हैं, रियासी के भी लोग आ रहे हैं, रणसू के लोग आ रहे हैं, कटरा से लोग आ रहे हैं। इसके ऊपर हम एक गहन प्रक्रिया के तहत काम करेंगे और सरकार और डिप्टी कमिश्नर खास करके रियासी निधि मलिक से मैं कहूंगा कि जिस मांग को लेकर आपके समक्ष हम आए थे उस मांग के ऊपर कितना काम हुआ है और वो काम जिन अधिकारियों को दिया गया है वो कहां तक पहुंचे हैं। वेरिफिकेशंस का मुद्दा है, बेसिस का जो घोटाला हुआ है दरमारी डिवीजन के अंदर और रियासी डिवीजन के अंदर, उस घोटाले को सामने करने में क्या वो अधिकारी सक्षम हुए हैं कि नहीं हुए, इसकी रिपोर्ट भी हम लेंगे। अगर इसके ऊपर निधि मलिक जी ने काम नहीं किया है तो उन्हें भी डेली वेजरों का सामना करना पड़ेगा, इसमें दो राय की बात नहीं है। तो आपने कहा कि पौनी में जो है वो स्कैम हुआ है, पीएचई के जो पानी जो है वो पानी में जो है वो यहाँ पर स्कैम हुआ है, किस तरह से आप बोल रहे हैं, कौन सा स्कैम जो है वो यहाँ पर हुआ है? देखिए, पौनी के अंदर जो आपकी ये स्कीमें लगी हुई हैं, खास करके मैं इस दिशा की बात करूंगा कि जो जहां से पानी आता है, नाले से जो आपका ग्रेविटी नाला जिन लोगों ने बनाया है, जो पाइपलाइन वहां पर लगाई गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने दिनों के लिए लगाई गई है? जब बरसों के लिए लगाई गई, जब महीनों के लिए गई, जब बरसात होगी तो गंदा और जब पानी गंदा होगा और जब पाइपें बह जाएंगी उसका बिल बनेगा, लाखों रुपए बनेंगे, लाखों रुपए निकलेंगे, लेकिन जी डेली वेजर वही पाइपें दाएं बाएं से ढूंढकर लगाएंगे और उनके बिल अफसरानों के पास होंगे। और सबसे बढ़िया रोल उन पॉलिटिशियनों का होगा जो रोज डेली वेजरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं साफ कहूंगा, मैं किसी से भी कोई भी पॉलिटिशियन होगा, हम उन्हें ये आगाज करते हैं कि आपके घरों में डेली वेजरों ने पानी दिया है, आप आज किसी भी बड़ी पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन पानी पिलाने वाला डेली वेजर ही पिछले 25 वर्षों से दे रहा है। आज आप डेली वेजरों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। हमें पीड़ा होती है ये बात कहने में कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, जम्मू कश्मीर का उत्थान हो, लेकिन कुछ लालची जयचंद जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं जो इस बात को करने से हड़बड़ाहट में वो घबराहट महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में अगर सत्यपाल मलिक साहब को एक मौका मिलता तो 60,000 डेली वेजर रेगुलर होते। जिस तरीके से उन्होंने 35,000 से 42,000 के बीच रहबर तालीम के टीचरों को रेगुलर किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुर्मू साहब इस काम पर करने में प्रयासरत थे तो उनको नहीं करने दिया, जब मनोज सिन्हा जी इस काम को करने में प्रयासरत थे उस काम को भी अगर अडंगा बनाने की कोशिश की तो वो कौन लोग थे? 10 साल से 7 साल के बीच में डेली वेजरों का जो एक नुकसान हुआ है, हमें बड़ी उम्मीद के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में जानकारी दी होती। मैं आपके पत्रकारिता में जो आपके संदर्भ कह रहा हूं कि हमारे देश ने 15 देशों को अन्न का, धन का जो समावेश करने के लिए मदद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना को लेकर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने भारत के लिए और विश्व में, पुनः ये कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है। उमर अब्दुल्ला जी एक कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर हैं, बेहतरीन काम किया है पिछले दिनों में भी। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जावेद रैना साहब ने हमारा 450 करोड़ रुपए का जो पेंडिंग बेसिस है उसकी बात की है, 2 किस्तों में वो डेली वेजरों को हम देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर हम काम करेंगे, सरकार के साथ काम हुई। और बलवंत सिंह मनकोटिया का बात करूं मैं, सुनील शर्मा जी ने जिस तरीके से एक बड़ी बात कही कि 28 के 28 एमएलए आज डेली वेजरों के साथ खड़े हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डेली वेजरों को बीच में राजनीति में न घसीटा जाए, डेली वेजरों के ऊपर राजनीति ना हो। डेली वेजरों के ऊपर जो आप हमदर्दी करना चाहते हैं वो कल 7 तारीख को जब बजट सत्र चलता है, जब वहां पर बात होती है, कल हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना काम हुआ है, सरकार कहां है, विपक्ष कहां है और दूसरे लोग जो बीच में आए हैं उनका रुख क्या रहेगा। अगर प्राइवेट बिल आता है, बहुत खुशी की बात है कि इसमें वोटिंग होगी, उस वोटिंग में लोग रेगुलर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी इसके ऊपर हमारी जब 2 मुलाकातें हुई थी, क्योंकि विशेषकर मैं रविंद्र रैना जी की बात करूं कि रविंद्र जी ने जो 2 बैठकें हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ करवाई थी, शायद उन्हें भी डेली वेजरों की वजह से शिद्दत देखनी पड़ी हो, लेकिन
कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनका एक प्रयास था, एक उनका साहस था, उन्होंने अपने समय में किया है। हम ये कहते हैं कि आज के समय में जिस तरीके से देश के अंदर काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी उसका लाभ मिले। जम्मू कश्मीर का जो खास करके जो डेली वेजेस है, बाकी विकास की बात नहीं, विकास हो रहा है, जब बड़ा हो जाएगा उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद सब लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि डेली वेजरों के साथ जो अत्याचार हुआ, डेली वेजरों के साथ जो इंसाफ हुआ, उसके लिए डेली वेजेस बैठने वाला नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये देविंदर सिंह जी जो डेली वेजरों की बात रखते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ जो डेली वेजर जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है वो कोई कामकाज के लिए नहीं पूछता, और ये लोग जो काम करते हैं उन्हें जो है वो मोटरें चलाने के लिए भेजा जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। और उसी के समक्ष में जो है वो कल हेडक्वार्टर में एक डेली वेजर की जो है वो मीटिंग ली जाएगी, और उसके बाद आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि अगले क्या स्टेप रहने वाला है। देखिए, अगर इसके ऊपर किसी तरीके की सहमति नहीं बनी है तो इसको बंद किया जाएगा, सिस्टम को बिठाया जाएगा, और डेली वेजर्स जिस तरीके के प्रदर्शन में आएंगे उसी के दायरे में हम इसको लेकर जाएंगे। मैंने आपको कह दिया कि श्राइन बोर्ड भी बंद हो सकता है और रणसू भी बंद हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म की व्यवस्था खराब हो, हम कभी नहीं चाहते कि हम सड़कें जाम करें, हम कभी नहीं चाहते, हमें धरने क्यों देने। हम कह रहे हैं कि सरकार सीधे तरीके से बात करे। अगर डब्बे से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, हमें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में है और कांग्रेस भी सरकार में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार में, पीडीपी भी सरकार में, और इस किस्म की सरकार जम्मू कश्मीर में बैठी हुई है कि डेली वेजर्स के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन हम ही बनने में कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दरिया दिली में पुनः कहूंगा, इसमें दो राय की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में आकर डेली वेजरों के बीच में आके, जब हमारा बहुत सेक्टर के बाहर हम बैठे हुए थे, मनकोटिया साहब जब बीच में, उन्होंने बोला मेरे 28 के 28 विधायक आपके समक्ष खड़े हैं, क्या करना है बताइए। हमने बोला सरकार से बात करिए, डेली वेजर्स आपके लोगों के हैं, डेली वेजर जम्मू कश्मीर का, ये कोई बिहार के थोड़ी है, गुजरात के थोड़ी है। आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोग कहां से आए कहां से नहीं है। जहां पर बिहार वाले सर्विस दे रहे, यूपी वाले सर्विस दे रहे, तो जम्मू कश्मीर के साथ इतनी जाति भेदभाव क्यों हो रहा है? जम्मू कश्मीर तो आपका अपना है, सरकार अपनी है, विपक्ष अपना है, तो देरी किस बात की है? आप जाइए नरेंद्र मोदी साहब के पास, जाइए नरेंद्र मोदी साहब जी को ये बताइए, अमित शाह साहब का जम्मू कश्मीर का 3 दिन का प्रवास है, 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, बताइए उन्हें कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ है। इनकी नाकामियां बताइए, जिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। इन लोगों को फांसी का फंदा होना चाहिए, तो फांसी के फंदे पर आप डेली वेजरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? हम इसके सख्त खिलाफ है। जो डेली वेजर के खिलाफ जाएगा हम उसके सख्त खिलाफ है। अब लाइए, जल जीवन मिशन आया है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जब होगा उसमें लाइए। आज बड़े दुख की बात कह रहा हूं मैं कि डेली वेजरों को बोलते हैं कि एनओसी लाओ, बिजली की एनओसी दो, पानी की एनओसी। भाई 70 महीने की तनख्वाह दे दो, आप 70 महीने की तनख्वाह में आज दे दो, एनओसी सारी ले लो कल से, पैसा आपने एक नहीं देना है। 70 महीने की तनख्वाह बंद करके 450 करोड़ रुपए हमारा पेंडिंग है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, विपक्ष से पूछना चाहता हूं, ये बताएं कि पैसा छोड़ा किसने, हमारा डेली वेजरों का पैसा किसने लूटा, हमारा डेली वेजरों का पैसा खाया किसने? इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आईएएस जेकेएस अफसर जो लोग बैठे हुए हैं, और आज मात्र जिन लोगों को डेली वेजरों को अनपढ़ कहा जाता था, माना अनपढ़ है, हमें बैकडोर एंट्री कहा गया, माना बैकडोर एंट्री थे, आप लोग पढ़े लिखे थे, आपका ब्यूरोक्रेट पढ़ा हुआ था, उनको सही दिशा में क्यों नहीं लगाया? ये हमारा सवाल है। आप लोग पढ़े लिखे थे, आप लोग 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे, आप लोग 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे। आज विधानसभा के अंदर वेजेस की बात हुई, डेली वेजेस की 9,000 मिलता है। एक एमएलए कह रहे थे कि भाई 3 लाख रुपए से कुछ नहीं होता है, 5 लाख रुपए तनख्वाह करो। कोई कहता है कि 1,60,000 कम है, खुद की सैलरी कम लग रही है। मैं कहता हूं कि एमएलए की तनख्वाह 5,000 रुपए होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन डेली वेजर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 9,000 रुपए। आप भी तय करो ना, 9,000 रुपए आप भी तय करो, वो भी टाइम से नहीं मिल रही है। डेली वेजर को कितनी तनख्वाह देनी है जब तनख्वाह आती है? ये तो मैं कहता हूं कि जैसे कुछ लोगों को ये भी कहना होता है कि डेली वेजर पूरा काम नहीं करते हैं, कहीं कहीं काम कर रहे हैं। ये सही बात है। मैं देखो, मैं जनता के साथ हूं, जनता के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जनता ने, मैं एक बार पुनः कहूंगा कि जितनी भी मैंने एजुटेशन लड़ी है, चाहे वो जिला रियासी के अंदर हो, जम्मू सूबा के अंदर हो, सब लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आगे पीछे काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस की नौकरी नहीं करते हैं, जिन लोगों ने मात्र पेंशन समझ के वो पेंशन लेते हैं और अपने कोई डॉक्टर की दुकान कर रहा है, कोई शराब की दुकान कर रहा है। जब मैं खुद कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना तो वो एजुटेशन में जाते हैं, ना वो सर्विस में जाते हैं। सरकार उनका समर्थन क्यों करती है? सरकार उनको वेजेस क्यों देती है? क्यों देती है? क्योंकि इन लोगों ने एक आंकड़ा तय किया हुआ है कि इतना हमारा 60,000 आदमी, कोई कहता है 1 लाख आदमी है। भाई कहां है? मैं भी पूछना चाहता हूं, कहां है?
मैं कहता हूं कि 16,000 पीएचई के अंदर सारा है, कुछ मर गए, कुछ गल गए, कुछ सड़ गए। जांच करो भाई, कितने 12 बजते, 14 बजते, 13 बजते, कितने हैं? आप रोज बोलते 1 लाख आदमी, जब सरकार सुनते 1 लाख आदमी, वो बैठ जाती है, बोलती है किसने करने जी 1 लाख आदमी, ये सब काम करने वाले कम है, काजू में ज्यादा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई साहब के आप वेरिफिकेशन लगाइए। मैंने डीसी रियासी निधि मलिक जी से मैंने लेटर लिखा है, अपने डिवीजन दोनों का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मैंने लिखा कि आप इनका मुझे रिपोर्ट कार्ड दीजिए, इन डीडीओ को पूछिए लोग नौकरी कहाँ करते हैं, कहाँ है इनकी ड्यूटी, मुझे बताइए। डीडीसी को भी पता होनी चाहिए, बीडीसी को पता होनी चाहिए, सरपंच को पता होना चाहिए, मेरे गांव के जो लोग हैं। सरपंच नहीं जानते हैं मुलाजिमों को, ये मेरे मुलाजिम है। तो मैं क्यों कहूं, मैं उन लोगों की बगावत नहीं करता हूं जो लोग हमसे चोरी करते हैं, जो लोग विभाग से चोरी करते हैं। लेकिन जब 9,000 लेना है तो फटाफट बोलते हैं कि हाँ जी हमारा वेतन नहीं आया है। तो मैं कहता हूं भाई साहब, आपको जहां तो दुकानें छोड़नी पड़ेगी, जहां 9,000 छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों हम अब 9,000 लेने वाले नहीं है। हमने सरकार से कह दिया कि हम 20,000 से कम नहीं लेंगे। डेली वेजरों को मिनिमम जो डेली बेसिस काम करेगा, दिन रात काम करेगा, लेकिन उसको तनख्वाह महीने के बाद चाहिए। अब हम 2.5 दिन का बेसिस जो हमारा एसेंशियल सर्विस करते हैं, पीएचई के 24 आवर्स हमारी ड्यूटी होती है। हम जेके नहीं किसी को कह सकते कि हम पानी नहीं दे सकते, हमारी नौकरी है, हम देंगे। हमें बारिश होगी बारिश में भी देना है, हमें धूप होगी धूप में भी देना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 2.5 दिन का हमारा पैसा है वो कौन खा रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं उस ब्यूरोक्रेट से पूछना चाहता हूं कि 2.5 दिन का पैसा हमारा कौन खा रहा है? वो 2.5 दिन की बेसिस हमारी जारी करें। जो हमारा 700 रुपया पर महीने का जो लोग खाते हैं, और 25 सालों का वो बताइए कितना डाटा हो गया। इसी के संदर्भ में ये कहूंगा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा स्कैम किया है डेली वेजरों के साथ। जब 110 रुपए हमारा रेट था, 133 हमें 3300 रुपया जब हमारी मंथली बेसिस थी, तो डेली वेजरों को 1,000 रुपया दिया गया। 1,000 रुपया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं कहता हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई आईएएस, कोई जेकेएस, अगर कोई ऐसा अधिकारी है ईमानदार, डिबेट्स में आए, डॉक्यूमेंट लाए, मैं बैठ के जवाब दूंगा। मेरी बात का जवाब दे सरकार। मेरा सरकार से सवाल है, मेरा किसी पॉलिटिशियन से सवाल। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग डेली वेजरों को राजनीति करते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। तो शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये थे देवेंद्र जी। उन्होंने पूरी बात रखी है कि कुछ जो डेली वेजर काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी शिनाख्त करे सरकार, और जो लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो टाइम से जो है वो उनकी तनख्वाह जो है वो आनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता था कि कुछ लोग जो है वो जो डेली वेजर में है, डेली वेजर में लगे हुए हैं, तनख्वाह लेते हैं लेकिन कामकाज नहीं करते। तो इन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि वो लोग जो है वो हम उनका समर्थन नहीं करते। वो सरकार जो है उनकी शिनाख्त करे कि कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन से लोग नहीं काम कर रहे हैं। और इनकी खासतौर ये भी मांग थी कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं डेली वेजर है, उन्हें जो है वो मैकेनिकल यानी कि मोटर चलाने के लिए जो है वो रखा हुआ है। लेकिन ये लोग जो है वो मोटर चलाना जानते नहीं है, इनकी ना कोई ट्रेनिंग हुई है। कल अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिलहाल ये पूरी अपडेट थी जो देवेंद्र जी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। आप सब लोगों ने सुनी, अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।